दिल्ली में बुलडोजर एक्शन की भी साजिश का खुलासा। मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की अफवाह फैलाई, लोगों को भड़काने के भी वीडियो आए सामने। दिल्ली में बवाल के बाद पुलिस का बहुत बड़ा दावा, लोगों को बुलाने के लिए सर्कुलेट किए गए थे मैसेज। ड्रोनों, सीसीटीवी कैमरे और मोबाइल वीडियो मिले। वीडियो बनाकर पथराव के लिए लोग जुटाए गए। बाइक सवार लोगों ने वीडियो बनाकर भड़काया, लोगों से कहा कि बाहर निकलो, रात काली करो, घर पर मत बैठो, बाहर निकलो। तुर्कमान गेट हिंसा से जुड़ा नया वीडियो आया सामने। बवाल के दौरान भीड़ ने लगाए धार्मिक नारे, नाराए तकबीर के लगाए गए नारे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल का नया वीडियो, पथराव करते नजर आ रहे उपद्रवी। गली से निकलकर भीड़ ने अचानक जवानों पर पत्थर फेंके। दिल्ली के ज्वाइंट सीपी मधुर वर्मा बोले कि करीब 150 की संख्या में उपद्रवियों ने पुलिस पर अटैक किया। फैज़े इलाही मस्जिद के बाहर पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी। चांदनी महल थाने के एसएचओ महावीर प्रसाद भी गंभीर रूप से जख्मी हुए। दिल्ली में बवाल के बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर में दंगे की धाराएं लगाई गई। दिल्ली पुलिस षड्यंत्र के एंगल से भी कर रही है जांच। स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच भी एक्टिव। पत्थरबाजी मामले में 5 गिरफ्तार, कई लोग हिरासत में। बॉडी कैम और सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की पहचान। तुर्कमान गेट गवाल में सपा सांसद का नाम आया सामने। आधी रात को तुर्कमान गेट पहुंचे थे मोहिबुल्ला नदवी। दिल्ली पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली में इलाही मस्जिद के पास से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध बारात घर और दवाखाना जमींदोज किया गया। करीब 6 घंटे के ऑपरेशन के बाद कार्रवाई पूरी। रात 2 बजे 30 से ज्यादा बुलडोजर के साथ कार्रवाई की गई। कई थानों की फोर्स को इलाके में तैनात किया गया। पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात। दिल्ली में अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान पत्थरबाजी पर बोले मंत्री आसिफ सूद, दोषियों को सजा दी जाएगी। कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। तुर्कमान गेट बवाल पर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, कोर्ट के ऑर्डर का पालन हो रहा है, जो उत्पात कर रहे हैं वो गलत है। अतिक्रमण हटाने पर एमसीडी का बयान, मस्जिद से अवैध ढांचा हटाया गया है, हाईकोर्ट के आदेश पर ही हुई कार्रवाई। दिल्ली नगर निगम ने कहा कि पुलिस ने तेजी से हालातों पर नियंत्रण पाया। मस्जिद की बिल्डिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। बुलडोजर कार्रवाई पर मेयर राजा इकबाल सिंह का बयान, एमसीडी ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया। रामलीला मैदान पर अवैध कब्जा था, उसे हटाया गया। दिल्ली पुलिस ने इलाके में तनाव को देखते हुए ट्रैफिक रूट के डायवर्जन की एडवाइजरी जारी की है। पूरे इलाके की निगरानी। सोशल मीडिया पर साइबर एक्सपर्ट्स की टीम भी नजर रख रही है। दिल्ली में मस्जिद के पास से मचे बवाल पर बोले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद, अतिक्रमण के नाम पर मस्जिद तोड़ी जा रही है। नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक एजेंडा सेट किया जा रहा है। तुर्कमान इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा, असहनशील और असंवेदनशील सरकारी कदम। जनवरी की सर्द रात में ऐसी कार्रवाई कौन करता है। तुर्कमान गेट बवाल पर आप विधायक गोपाल राय का बीजेपी पर हमला, कहा पूरी दिल्ली में लोगों को बेघर किया जा रहा है। सरकार को लोगों को बसाने का काम करना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, विदेश विभाग कहा कि परिस्थितियों पर निगरानी रख रहे हैं। बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू बदलने की मांग को खारिज कर दिया है। भारत में नहीं खेलने पर कटेंगे पॉइंट्स। दिल्ली विधानसभा में आज भी जमकर हंगामा। आतिशी पर सिख गुरु तेग बहादुर के अपमान का आरोप। बीजेपी विधायकों ने माफी की मांग की। विधानसभा में हुए हंगामे पर बोले मंत्री प्रवेश वर्मा, आतिशी ने सिख गुरुओं का अपमान किया। अध्यक्ष उनके खिलाफ सजा का फैसला करें। समीक भट्टाचार्य बने पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। राज्य में बीजेपी के 35 नए पदाधिकारियों की लिस्ट हुई जारी। जेएनयू में नारेबाजी पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करना गलत, किसी की मौत की कामना करना विरोध का धर्म नहीं। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट जारी होने के बाद विपक्ष के सवाल पर बोले मंत्री ओपी राजभर, विपक्ष केवल सड़क पर हल्ला कर रहा है। चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से मतदाताओं को शामिल करना चाहता है। एसआईआर की ड्राफ्ट मतदाता सूची पर डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि बीजेपी पारदर्शी पूर्ण चुनाव की पक्षधर है। लोग जान रहे हैं कि 2027 में सपा फिर से साफ हो जाएगी। एसआईआर को लेकर विपक्ष के आरोपों पर मंत्री दानिश आजाद अंसारी बोले कि किसी भी वोटर का नाम एसआईआर में नहीं काटा जा रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत अच्छे से चल रही है। संगम कुमार साहू बने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिलाई शपथ। काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट ने श्रीनगर में कई जगहों पर मारे छापे। साइबर आतंकवाद के मामले में कार्रवाई। अंबाला में सेना की जानकारी पाकिस्तान को देने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार। कोर्ट ने आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। एयरफोर्स के एक कॉन्ट्रैक्टर के यहां मुंशी का काम करने वाले सुनील फेसबुक के जरिए एक पाकिस्तानी महिला के जाल में फंसा। 6 से 7 महीने से दे रहा था जानकारी। पंजाब के तरनतारन में पुलिस की ड्रग तस्करों से मुठभेड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 770 ग्राम हेरोइन और एक पिस्टल मिली। यूपी के संभल में तालाब की जमीन पर कब्जा। लोगों ने अवैध तरीके से बनाए मकान। शिकायत मिलने पर लेखपाल और कानूनगो ने की पैमाइश। जल्द हो सकती है कार्रवाई। तौकीर रजा के बेटे फरमान पर शिकंजा, पुलिस ने हिरासत में लिया। कार से क्रिस्टल ड्रग और सिरिंज हुए बरामद। नशे की हालत में बस को मारी थी टक्कर। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में कड़ी सुरक्षा। मेले
के चप्पे चप्पे में लगे सीसीटीवी कैमरे से भीड़ की मॉनिटरिंग हो रही है। माघ मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रयागराज अपर आयुक्त अजय पाल बोले कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मेले के हर कोने पर नजर है। प्रयागराज में कमिश्नर सौम्य अग्रवाल ने वाटर स्पोर्ट्स और वाटर राइड्स का उद्घाटन किया। कहा प्रयागराज आने वाले सैलानी इसका फायदा उठा सकेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छात्रा से जबरन नमाज पढ़वाने का मामला आया सामने। हॉस्टल वार्डन और एक शिक्षक सस्पेंड। पोशेरी स्थित कॉलेज में रविवार को फर्स्ट ईयर की एक छात्रा को हॉस्टल की 5वीं मंजिल पर एक छात्रा ने रोका, जबरन नमाज पढ़ने का दबाव बनाया। दिल्ली के अम्बेडकर नगर में बीती रात एक युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। अपराधियों ने युवक का गला भी रेता। दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ने की आशंका। मंगलवार को तापमान में भारी गिरावट के साथ साल का पहला ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी। घने कोहरे और शीतलहर के बीच जवानों का जोश है। दिल्ली में शीतलहर से जनजीवन प्रभावित, जरूरतमंद लोग ले रहे हैं रैन बसेरे का सहारा। जयपुर में शीतलहर से आम लोगों की परेशानी बढ़ी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। मुंबई में कई हिस्सों में सुबह छाई स्मॉग। वडाला इलाके में छाई धूप। आगरा में सुबह घना कोहरा। शीतलहर चलने से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मुरादाबाद में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। विजिबिलिटी कम, यातायात प्रभावित। हरिद्वार में शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। अजमेर में छाया घना कोहरा। आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने का अनुमान। हैदराबाद में भी सुबह में दिखा घना कोहरा। कोहरे के कारण ट्रैफिक की रफ्तार बड़ी धीमी। भद्रवाह में हुई ताजा बर्फबारी से ढके पहाड़। चारों ओर नजर आई बर्फ की सफेद चादर। बर्फबारी के बीच मस्ती करते दिखे पर्यटक। देश के कोने कोने से पहुंच रहे लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हुई बर्फबारी। चारों तरफ खूबसूरत नजारा। बर्फबारी से खिले स्थानीय लोगों के चेहरे। पर्यटकों की तादाद बढ़ने की उम्मीद। भारी बर्फबारी के बाद कुलगाम में यातायात ठप हुआ। सड़क पर जमी बर्फ। मशीनों से बर्फ हटाने का काम जारी। 2026 में 0.50% और घट सकती है ब्याज दरें। आरबीआई के पास 2025 में 1.25% कटौती के बाद भी गुंजाइश। 2020-21 से 2024-25 के बीच जीरो टैक्स फाइलर 20% बढ़ गए हैं। इनकम टैक्स छूट के बावजूद टैक्स देने वालों में 4 साल में 50% की बढ़ोतरी हुई है। अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड का 1000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में पूरा सब्सक्राइब हो गया है। निवेशकों को 8.9% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। 9 जनवरी को आएगा भारत कुकिंग कोल का आईपीओ। 1071 करोड़ रुपए का प्राइस बैंड फिक्स है। भारत में लॉन्च हुआ Redmi Note 15 5G। डिवाइस में 108 मेगापिक्सल का कैमरा, 5520 mAh की बैटरी और 45 वाट का फास्ट चार्जर होगा। Realme 16 Pro सीरीज फोन भारत में लॉन्च हुआ। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग का भी फीचर है। रिलायंस ने रूसी तेल आने की खबर को बताया है गलत। कहा है कि हमारी छवि खराब करने की कोशिश, ये पूरी तरह से झूठ है। हिंदू मुस्लिम तनाव को देखते हुए छावनी में तब्दील हो गया है वीरगंज। भारी तादाद में एंटी रियॉर्ड फोर्स भी तैनात की गई है। लोगों से लाउडस्पीकर के जरिए शांति की अपील की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का पीएम मोदी पर बड़ा बयान। कहा कि पीएम मोदी के साथ मेरे अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन इस वक्त वो टैरिफ को लेकर मुझसे खुश नहीं है। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक ने राजस्थान को 150 रनों से मात दी। कप्तान मयंक अग्रवाल ने 100 रन बनाए। कर्नाटक के देवदत्त ने विजय हजारे ट्रॉफी में रचा इतिहास। टूर्नामेंट में 6 मैचों में 605 रन बनाए, 4 शतक ठोके। राजस्थान के खिलाफ शतक से चूके देवदत्त 91 रन की पारी खेली। विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा उत्तर प्रदेश। ग्रुप बी मुकाबले में विदर्भ को 54 रनों से हराकर लगातार 6ठी जीत दर्ज की। यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 339 रन बनाए। जवाब में विदर्भ की टीम ने 9 विकेट पर 285 रन ही बना सकी। विजय हजारे ट्रॉफी में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ श्रेयस सैयर की शानदार बल्लेबाजी, 82 रन बनाए। गोवा के खिलाफ शुभमन गिल बड़ी पारी नहीं खेल सके। 2 चौकों की मदद से 11 रन ही बना पाए। विजय हजारे ट्रॉफी के प्लेट ग्रुप में फाइनल में बिहार ने मणिपुर को 6 विकेट से हरा दिया है। खिताब पर कब्जा किया। बिहार की तरफ से शब्बीर खान ने सिर्फ 8 ओवर में 30 रन देकर 7 विकेट ले लिए। मणिपुर के 4 बल्लेबाज 0 पर पवेलियन लौटे। आईसीसी की महिला T20 रैंकिंग में फेरबदल। दीप्ति शर्मा से छिना नंबर 1 गेंदबाज का ताज। ऑस्ट्रेलिया की एना बिल सदरलैंड टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान की सादिया इकबाल 732 रेटिंग के साथ गेंदबाजी में तीसरे पायदान पर है। इंग्लैंड की सोफी 727 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी की जारी हुई लेटेस्ट रैंकिंग में फायदा मिल गया है। 2 स्थान की छलांग लगाकर 13वें नंबर पर पहुंची। ताजा रैंकिंग में भारत की रेणुका सिंह ठाकुर को भी 5 स्थानों का नुकसान हुआ है। 698 रेटिंग के साथ 11वें पायदान पर लुढ़के।